लगे और जैसे कपिल भगवान ने साधना से आंख खोल करके ऐसे नेत्रों को घुमाया, बस 60,000 वहीं जल के भस्म हो गए। बाद में जब वहां पहुंचे असमंजस जी, अंशुमान पहुंचे, बोले हमारे पितृ सभाएं यही पड़े हैं राख होकर के, इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा एक ही मार्ग है, उपाय का क्या है? बोले गंगा जल लाओ, इनके ऊपर गंगा जल पड़े तभी इनका उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। ये जिस गंगा में हम आप नहाते हैं, ये गंगा इतनी आसानी से धरती पर नहीं आई है। गंगा को दूषित करने से पहले हमको इसके इतिहास में जाना चाहिए। गंगा खाली पानी नहीं है, सूर्य वंश की 4 पीढ़ियों ने तपस्या किया है। गंगा धरती की वस्तु नहीं है, ये देवलोक की चीज है। 4 पीढ़ियों की तपस्या है जो गंगा धरती पर आई है। जैसे कहे कि गंगा जल लाओ, तो असमंजस जी तपस्या किए, अंशुमान उसके बाद तपस्या किए, और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप जी, 2 दिलीप हुए रघुवंश में, उन्होंने भी तपस्या किया। गंगा जी नहीं आई, उनका भी शरीर शांत हो गया। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, चौथे नंबर पर महाराज भगीरथ हुए, और उसके बाद भगीरथ जी ने कठोर तपस्या किया है। 4 पीढ़ियों की तपस्या है गंगा जो धरती पर उतरी है, और गंगा को लोग ऐसे दूषित कर रहे हैं। गंदी नाली का पानी, टैंक का पानी, कचरा सब उसी में बहाया जा रहा है। अगर गंगा धरती पर नहीं रही तो इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं रहेगा। महाराज भगीरथ ने बहुत कठोर तप किया, गंगा मैया प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई। मांगो राजन क्या चाहिए? बहुत संतुष्ट हूं तुमसे। बोले हमारे सब पूर्वज पड़े हैं गंगा सागर में, और आप वहां चलो, हमारे पितरों को उतारो। गंगा मैया ने कहा चलने को तो मैं चल सकती हूँ, लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? बोले मैं धरती पर जब उतरूंगी तो वेग हमारा इतना तेज है कि कोई उसको संभाल नहीं पाएगा, हम सीधी पाताल में घुस जाएंगे धरती को चीरती हुई। पहले ऐसा कोई शख्स तैयार करो जो हमारे वेग को धरती पर संभाल सके। भगीरथ जी आए हैं, भोले बाबा की कठोर तपस्या की है। बाबा प्रसन्न हुए कि उतारो गंगा को, और हम जटा ऐसे खोलेंगे गंगा इसी में खत्म हो जाएगी। और जैसे बाबा प्रसन्न हुए, गंगा जी धरती पर उतरी, और तुरंत भोलेनाथ ने अपनी जटा में गंगा को समाहित कर लिया। उसके बाद शंकर जी ने केवल एक जटा खोला, गंगा बहना शुरू हुई है। आगे आगे भगीरथ जी का रथ जा रहा है, पीछे पीछे गंगा जा रही है। मार्ग में एक महात्मा थे, जुहू बैठकर तपस्या कर रहे थे, हवन सामग्री रखे थे, और गंगा वेग में वही हवन सामग्री ही उड़ा ले गई। बस कुपित हो गए जुहू महाराज, और पूरी गंगा को ऐसे आचमन बनाकर पूरी गंगा ही पी गए। अब भगीरथ जी सोचे कि आए इतनी तपस्या करके लाए, भोले बाबा को मनाए, तो गंगा मैया इनका हवन सामग्री ले गए, अबे बाबा पी गया, अब क्या करें? बैठ के जुहू जी को मनाए, उनकी तपस्या की। जब महाराज जुहू ने छोड़ा तो गंगा का एक नया नाम पड़ गया, जाह्नवी। गंगा जी आगे बढ़ी है और आकर के 60,000 पुत्रों का सगर के उद्धार की है।